क्वेश्चन है अपने पास त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज आपको एबीसी जिसका कोण बी समकोण है, बी कोण समकोण है, एबी 24 सेंटीमीटर है, एबी बराबर 24 सेंटीमीटर है, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो आपको साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी ये चार मान ज्ञात करने हैं। यहाँ पर आपको इस त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी है और तीसरी भुजा नहीं दे रखी है। तो देखो तीसरी भुजा यहाँ क्या है, समकोण के सामने वाली भुजा, कौन सी भुजा, कर्ण। और कर्ण को कहाँ से ज्ञात करेंगे, कर्ण को पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस पाइथागोरस प्रमेय से आपको कर्ण ज्ञात हो जाए। कर्ण मेरे पास है नहीं, कर्ण क्या है, एसी, एसी का स्क्वायर, आधार, आधार कोई भी मान लो। यदि मेरे को थीटा दे रखा होता तो मैं आधार सी के संदर्भ में आधार ये होगा और ए के कोण ए के संपेक्ष में आधार ये होगा। तो अलग अलग आधार होगा, मैं एक को आधार और एक को कर्ण मान लेता हूँ। यहाँ बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, इन दो भुजाओं का वर्ग करके जोड़ने पर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। ए सी मुझे ज्ञात करना है जिसकी वैल्यू मेरे पास है नहीं। बी सी की वैल्यू मेरे पास 7 सेंटीमीटर है और ए बी की वैल्यू मेरे पास 24 सेंटीमीटर। ए सी स्क्वायर अपने पास है नहीं, ए सी का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, ठीक। ए सी का स्क्वायर बराबर 576 और 49 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625। तो ए सी इज इक्वल टू, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा 625 और 625 किसका रूट होता है, 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25। मतलब हमारे पास जो कर्ण है, जो ए सी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। अब हमारे को साइन ए ज्ञात करना है। साइन ए ज्ञात करना है तब थीटा ये होगा, जब थीटा ये होगा तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी और जिस पर थीटा है वो भुजा आधार होगी और ये वाली भुजा जो समकोण के सामने वाली भुजा है सदैव कर्ण होगी, ठीक है। जब मेरे को साइन ए क्या फाइंड करना है, साइन ए, साइन क्या होता है, सूत्र मेरे पास लाल बट्टे कक्का। साइन होता है फर्स्ट लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना, देखो थीटा ए, साइन ए बोला तो ए किस सापेक्ष लंब होगा, बीसी, और कर्ण होगा एसी। बीसी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, एसी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, ये होगा साइन ए की वैल्यू। कोस ए, कोस ए, कोस होता है आधार बटे कर्ण, क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार ए बी, क्योंकि ए के सापेक्ष तो ये लंब हो गया, फिर आधार यही रहेगा, ए बी बट्टा कर्ण वही जो साइन में था ए सी। ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। फिर देखो तीसरा साइन सी, साइन सी। अब मैं यहाँ से आधार और लंब और कोण सब चेंज कर दूंगा सी के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, कर्ण वही रहेगा। साइन सी, साइन होता है लंब बटे कर्ण, इसमें कोई फर्क नहीं होगा, ये हमेशा सेम रहते हैं, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है अब 24, कर्ण वही 25। फिर कोस सी, कोस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आधार है बीसी और कर्ण है एसी, बीसी की वैल्यू 7, एसी की वैल्यू 25। और इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को पूर्ण करेंगे। हमारे को 4 अनुपात दे रखे थे, चारों के मान हमारे पास है। क्वेश्चन दे रखा है कि आकृति जो अपने को क्वेश्चन में दे रखी है, मैं
tan P और कोट R, tan P और कोट R का मान ज्ञात करना है, जहाँ पर अपने को ये वाली भुजा भी नहीं दे रखी है। तो इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से मैं लिख सकता हूँ कि पी आर का स्क्वायर होगा वो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के क्या होगा बराबर, मतलब इन दोनों भुजाओं का स्क्वायर जोड़ेंगे तो इस भुजा के बराबर आएगा। पी आर का स्क्वायर जो हमारे को दे रखा है 13 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। सर्वप्रथम हम इस त्रिभुज में जो भुजा नहीं दे रखी उसको ज्ञात करेंगे, फिर क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। 13 का स्क्वायर 169 बराबर 144, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। इसमें से ये घटाएंगे तो पीछे रहेगा 25 बराबर क्यू आर, और स्क्वायर इधर से हटाओ तो इधर लग जाएगा रूट। 25 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 5, तो क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 5, मतलब जो भुजा अपने पास ज्ञात नहीं है उसकी वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब मेरे को tan P और कोट R इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी, फिर इस क्वेश्चन के अंदर रखूँगा, आंसर आ जाएगा। तो tan P मतलब इस कोण, ये कोण होगा तब ये लंब होगा और ये आधार होगा, और कर्ण तो ये समकोण के सामने वाली भुजा फिक्स है। tan P, tan क्या होता है, वापस वही सूत्र लाल बट्टे कक्का, लंब बट्टे आधार। तीसरा tan होता है साइन कोस tan, लंब बट्टे आधार। मैं लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा लंब बट्टे आधार, लंब इधर क्यू आर, आधार इधर पी क्यू, क्या हो जाएगा क्यू आर और पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। फिर मेरे पास और दे रखा है कोट आर, कोट आर देखो कोण चेंज आर, आर के संदर्भ में ये होगा लंब और ये होगा आधार। कोट क्या होता है, आधार बटे लंब। कोट हमेशा tan का व्युत्क्रम होता है आधार बटे लंब। अब देखो आधार क्या है, आधार 5 है, आधार वही क्यू आर है, और लंब क्या है, लंब पी क्यू, सेम आ गया 5। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को यहाँ लिखूंगा tan P माइनस कोट आर, और tan P और कोट आर का मान मैं यहाँ से ले लूँगा। tan P का मान 5/12 है और कोट आर का मान भी 5/12 है, दोनों कट हो गए, आंसर 0 आ गया, तो इसका मान होगा 0। क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। मेरे को यहाँ पर कोई त्रिभुज नहीं दे रखा है, उसकी ना कोई भुजा दे रखी है, यहाँ पर केवल क्या दे रखा है, साइन ए की वैल्यू दे रखी है, वो भी 3/4। यहाँ मैं साइन ए, साइन थीटा होता है वो होता है लाल बटे कक्का के हिसाब से, लाल बटे कक्का के हिसाब से फर्स्ट होता है साइन, जो लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, और वो मेरे को मान दे रखा है 3/4। तो मैं एक त्रिभुज बनाऊंगा इस प्रकार से, इसका ये कोण ए, ये बी, ये सी, साइन ए। अब देखो ये कोण समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, ये थीटा रख दिया, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये हो जाएगी आधार। अब देखो साइन मेरे को दे रखा है मान ए का, तो ए के संदर्भ में ये है लंब और कर्ण, ए के संदर्भ में लंब कौन है ये,
तो ये हो जाएगा 3 और कर्ण कर्ण हो जाएगा जो दे रखा है 4। ठीक, तीसरी भुजा मुझे ज्ञात नहीं है, मैं निकाल लूँगा क्योंकि मेरे को पता है कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर या AB का स्क्वायर। ये कहाँ से? ये पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, राइट। अब मैं AC यहाँ पर दे रखा है 4 का स्क्वायर, BC दे रखा है 3 का स्क्वायर, BA जो मेरे पास ज्ञात नहीं है हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इधर आते माइनस BA का स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस किए तो पीछे रह जाएंगे 7 BA स्क्वायर, इधर हटाऊंगा यहाँ रूट लग जाएगा, तो BA की वैल्यू आ गई, वो आ गई रूट के 7। जब रूट के 7 वैल्यू आ गई BA की, यहाँ पर मेरे को मान ज्ञात करना है कोस A, तो कोस होता है लाल बट्टे के का हिसाब से कर्ण बट्टे आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार इधर जो भी आया रूट के 7 और कर्ण होगा वो होगा 4। फिर ज्ञात करना है tan A, tan होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, और लंब इधर है 3, आधार इधर है रूट के 7। इस प्रकार हमारे को कोस A और tan A के मान ज्ञात हो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। अब की बार थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से ये थोड़ा सा अलग तरह से दे रखा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। कोट A बराबर 8 बट और ये 15 इधर दे रखा है, जो ये मैं इधर गुणा में है और सीधा इधर ले आऊँगा, भाग हो जाएगा। कोट बराबर 8/15 और कोट होता है वो लाल बटा कक्का के संदर्भ में देखा जाए यदि कोट को, तो कोट क्या होगा? साइन कोस टेन। कोट मतलब आधार बटे लंब, क्या होता है? आधार बटे लंब। मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बनाऊंगा, उसका कोण ए बनाऊंगा, बी कोण समकोण सी। कोट ए के संदर्भ में दे रखा है, जब ए कोण थीटा होगा तो ये लंब होगा और ये आधार होगा, और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। कोट ए में आधार और लंब दे रखा है, आधार 8 लंब 15, आधार 8 लंब 15। हमारे को तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दोनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ने पर तीसरी भुजा प्राप्त होगी। तो AC का स्क्वायर बराबर AB 8 का स्क्वायर प्लस BC 15 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। AC का स्क्वायर बराबर 64 और 225 कितने हो गए? 289। इसका AC बराबर रूट 289 हो जाएगा, और 289 वर्ग होता है वो होता है 17 का, मतलब अपने जो 70 कर्ण आ जाएगा वो आ जाएगा 17। अब मेरे को याद करना है साइन A और सेक A। मैं लिखूंगा साइन A, साइन होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और लंब है मेरे पास 15 और कर्ण है मेरे पास 17। इनके पीछे के भी लिख सकता हूँ, जो स्थिरांक है के से के कट हो जाएगा, वापस मान 15/17 ही आने का है, जो इस पूरे में के का मान रख सकता हूँ।
फिर मेरे पास सेक की वैल्यू है, सेक ए, सेक होता है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो सेक बीच में आया, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण की वैल्यू है 17 और आधार की वैल्यू है 8। इस प्रकार हमारे को साइन ए और सेक ए की वैल्यू प्राप्त हुई।